बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड में मैं हूं आसिम मिन्हास। तो आज हम बात करेंगे चुनाई के दौरान जो रेत और सीमेंट की रेशो है कि वो कितनी होनी चाहिए, यानी आप कितनी तकारियाँ सीमेंट डालेंगे और कितनी तकारियाँ रेत डालेंगे, तो वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है ना आपका मटीरियल तैयार होगा। तो उसके लिए दीवारों की जो मोटाई है वो जहन में रखें। आपके एक सिंगल रद्दे की दीवार आती है जिसे 4 इंच या 4.5 इंच कहते हैं, उसके बाद दूसरी है 9 इंच और तीसरी है 13 इंच, फिर अगली है 18 इंच। चुनाई में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मल जो घर के ऊपर की जो चुनाई हमें नज़र आती है उसमें 4.5 इंच और 9 इंच वाली दीवारें इस्तेमाल होती हैं। और बुनियादों के अंदर जब हम नीचे से मकान शुरू करते हैं तो 18 इंच के दो रद्दे दिए जाते हैं, फिर ऊपर 3 या 4 रद्दे 13 इंच के दिए जाते हैं, उसके बाद ऊपर 9 इंच के रद्दे दे के फिर DPC तक उसको मुकम्मल किया जाता है। तो आज हम ये देखिए, आपको जिस तरह मैंने शक्ल बना कर रखी हुई है सामने की, ये एक तकारी है। ये जो आम आपने जिसे काठड़ा भी कहते हैं, कढ़ाई भी कहते हैं, तकारी भी कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं मिस्त्री और मज़दूर वो अपने अपने इलाके के हिसाब से इसके मुख्तलिफ नाम लेते हैं। तो 4 इंच की जो आपकी है ना दीवार या 4.5 इंच की, उसमें आपकी जो सीमेंट और रेत की रेशो होगी वो होगी 1:4। यानी ये वाली सीमेंट की इस कदर भरी हुई अगर आप तकारी डालेंगे 1, तो 4 हिस्से आप इसमें रेत डालेंगे। तो ये 4 इंच की दीवार के लिए इंतहाई मौजू है, बेहतरीन है। उसके बाद 9 इंच के लिए रेशो होगी 1:6, यानी ये 1 सीमेंट और ऐसी ही 6 रेत की डाल के मिक्स करके मसाला बनाएंगे। तो ये आपका 9 इंच की दीवार के लिए मसाला बिल्कुल मुनासिब है। फिर ऊपर इससे आगे आ जाएं 13 इंच। 13 इंच के लिए भी आप 1:6 की रेशो इस्तेमाल करेंगे। और इससे ऊपर आगे 18 इंच। 18 इंच में भी आप 1:6 की रेशो इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका इंतहाई मुनासिब मसाला है जो कि दीवारों की चिनाई में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब दीवारों की चुनाई हो जाती है तो उसमें तराइयों के अंदर लापरवाही नहीं करनी। तराइयाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दीवार को सुबह दोपहर शाम सही तरीके से लगानी है, ताकि जो आपका सीमेंट है ना, सीमेंट पानी के अंदर पकता है। जितना वो नमी में रहेगा, जितनी आप उसको तराइयाँ देंगे, कम से कम उसको ना दीवार को 2 से 3 दिन, मिनिमम 3 दिन उसको अच्छा पानी देना है, तब वो जाकर आपका सीमेंट मजबूत होगा और ये जो है ना आपका आ जाएगी, दीवार के अंदर मजबूती आएगी। अगर आप लापरवाहियाँ करेंगे, आप या आपका मिस्त्री या मज़दूर, तो उससे ये समझें कि ये मिट्टी से भी बदतर हो जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मजबूती नहीं होगी और 1-2 ठोकरों से ही आप देखेंगे कि ईंट बाहर आ जाएगी। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि सीमेंट और रेत की जो रेशो है वो क्या होनी चाहिए। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड में आसिम मिन्हास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि दीवार के अंदर ईंट कितनी लगती है। और दीवारों में भी फिर मुख्तलिफ साइज़ हैं, मसलन 4.5 इंच की दीवार, 9 इंच की दीवार, 13 इंच की दीवार, 18 इंच की दीवार। तो इनमें मैं आपको बताऊंगा कि आज कितनी कितनी ईंट इस्तेमाल होगी। आप ये फार्मूला है एक, उस फार्मूले को जहन में रखेंगे तो आप लंबी से लंबी दीवार हो, छोटी से छोटी दीवार हो, ख्वा एक रद्दे में दीवार हो, ठीक है, या 2 रद्दे हों, वो आप फ़ौरन कैलकुलेट करके उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ईंटों की तादाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। मसलन
अभी देखिए आप, ये बिलफर्ज एक दीवार है, ये 10 फुट बाई 10 फुट की दीवार है। अभी अगर ये 10 बाई 10 की दीवार 4.5 इंच की है, यानी सिंगल रद्दे की है, तो आप ये देखिए 4.5 इंच, तो इसमें आपकी जो ईंट लगेगी वो लगनी है 450। और अगर ये 9 इंच की है तो 10 बाई 10 की दीवार में आपकी 900 ईंट लगेगी। और अगर ये 13 इंच की है इसमें, और 18 इंच की है तो इसमें 1800, और 9 और 4 13, 1350। ये एक फार्मूला है कि जिसकी मदद से आप आसानी के साथ कोई भी दीवार का साइज़ हो, बिलफर्ज वो 10 बाई, ये तो मैंने एक 10 बाई 10 की मिसाल दी है, बिलफर्ज 10 बाई 5 हो, 10 बाई 20 हो, ठीक है, 20 बाई 20 हो, 10 बाई 50 हो, तो आप आसानी के साथ उसमें से ज़रब देकर ये फार्मूला इस्तेमाल करके तो मालूम कर सकते हैं कि हमारी ईंटें कितनी लगेंगी। 10 बाई 10 की दीवार में सिंगल रद्दे में आपकी 450 ईंट लगेगी, 9 इंची की दीवार में 900 ईंट लगेगी, 13 इंची में 1350, और 18 इंची की दीवार में 1800 ईंट लगेगी। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। इसमें उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड में मैं हूं आसिम मिन्हास। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितनी मोटी दीवार हो, मसलन 4.5 इंच की दीवार है, 9 इंची है, 13 इंची है, 18 इंची है, उसमें कितनी कितनी ईंट लगती है। बाज़ दोस्त जो है ना वो कहते हैं कि जी 9 इंची की दीवार 10 बाई 10 की हो तो उसमें 900 ईंट नहीं लगती। कोई 1050 कहता है, कोई 1100 कहता है, कोई 1200 कहता है। जिस तरह लोगों ने कहावतें सुनी हुई होती हैं उस तरह वो उसको बयान करते हैं। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि जो आपकी दीवार है ना 10 बाई 10 यानी एक सैकड़ा दीवार के अंदर 900 ईंट ही लगेगी। उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि यानी एक सैकड़े से मुराद है ना 100 फुट, 100 मुरबा फुट। हम एक मुरबा फुट को देख लेते हैं कि एक मुरबा फुट के अंदर कितनी ईंट लगेगी। तो ऑटोमेटिकली जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ तो खुद पता सामने आ जाएगी कि कितनी ईंट हमारी लगती है। मसलन आप देखिए, अभी मैं एक शक्ल बनाता हूँ और प्रॉपर बना के फिर मैं जो है ना दोबारा कैमरा ऑन करता हूँ ताकि आप ये जो बीच में टाइम है ना वो ज़ाया ना हो हमारा। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिजिट्स हैं, ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, ये क्या चीज़ है, और ये जो निशान बने हुए हैं ये क्या चीज़ है, और ये क्या चीज़ है। बेसिकली कुछ दोस्तों ने कहा है कि जी 4.5 इंच यानी सिंगल रद्दा में 450 ईंट इस्तेमाल नहीं होती, और 9 इंची में जो है ना वो 900 ईंट इस्तेमाल नहीं होती। कोई 1000 कह रहा है, कोई कह रहा है वेस्टेज चली जाती है, बीच में ईंटें टूट जाती हैं वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ जितने मुँह उतनी बातें। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली साबित करके दूंगा इंशाल्लाह। फिर आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि 4.5 इंच की दीवार में या सिंगल रद्दे की दीवार में मैंने आपसे बोला है 450 ईंट, और 9 इंच की दीवार में 900 ईंट इस्तेमाल होती है। मसलन किस तरह, आप ये देखिए, ये हमने सबसे पहले एक मसाले की लेयर लगाई, ठीक है। ये जो ईंट है ना ये कंप्लीट मैंने 9 इंच ही रखा है इसको, इस डायग्राम को मैंने बनाया ही 9 इंच है, और इस तरह मैंने 3 इंच की है। जितनी ईंट की हमारी मोटाई होती है, जितनी उसकी हाइट और जितनी लेंथ विड्थ है वो मैंने उतनी रखी है। अभी सबसे पहले हमने नीचे मसाले की तह दी, अच्छा वो तकरीबन आधी इंची की होती है। अभी ये देखिए आधी इंची माल दिया, अभी फिर हमने ईंट रख दी। अभी अगर सिंगल रद्दा है तो ये जो है ना हम ईंट इसके अंदर तोड़ के एक ईंट को सेंटर से तोड़ के तो लगाएंगे, और ये आपकी एक ईंट आ गई।
अच्छा, उसके बाद दूसरी जो है हम दूसरे रुख में लगाएंगे, मुखालफ रुख में, तो ये पूरी 1 इंच ईंट आ गई, ये 9 इंच, इस तरह 3 इंच, फिर ऊपर मसाले की आधा इंच की तय, फिर 3 इंच, फिर ऊपर मसाले की तय, और फिर अगर सिंगल रद्दा है तो तोड़ के लगाएंगे आधी आधी, और उसके बाद ये फिर मसाले की तय, और फिर साबुत ईंट, और फिर मसाले की तय, और ये ईंट को हम जिस तरह बिलफर्ज ये ईंट है इस तरह, तो इसको यहाँ से तोड़ेंगे इस तरह, इस तरह तोड़ेंगे, ये इस रुख में तोड़ के ये, तो आधी आधी हमने आधी इधर रख दी, आधी इधर रख दी। अभी इस सारी जो पैमाइश है अगर आप उसको देखें कि आप देखिए ये मसाला लगा हुआ है, ये मसाला, ये मसाला, ये मसाला और ये मसाला, 1 2 3 4 5 तय यहाँ पे मसाले की लगी हैं, और ईंटों की 1 2 3 4 और ये 5वीं आधी। अभी ये है 3 इंच, ये है 3 इंच, ये है 3 इंच, ये है 3 इंच, और ये है 1.5 इंच, यानी ये ईंट को हमने तोड़ के आधा उसको रखा है। इस तरह हमारी जो चौड़ाई बनती है 9 इंच बनती है, और इस तरह 3 बनती है। अगर इन तीनों 3 को जमा करें, 3 6 9 12 13 13.5 इंच टोटल जो ईंट अभी सिर्फ ईंट की है 13.5 इंच बन जाती है, ये 13.6। अच्छा, उसके बाद आप ये जो आधा आधा इंच है, 1 2 3 4 5 यानी 2.5 इंच, 2.5 इंच। अभी इनको जमा करें तो ये बनेगा 0 और 3 और 1 4 और 2 6 और 1, यानी ये 16 इंच बन गया। टोटल ये जो हाइट है मसाले की और ईंटों की 16 इंच है। और इस तरह मैंने आपको बताया है कि ये ईंट की जो चौड़ाई लंबाई होती है वो सिंपल उतना ही रखी है। ये 9 इंच है, तो 9 इस तरह खड़ा आ गया, ये 16, और इस तरह आ गया 9 इंच। अभी हम अगर 16 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंचज़ हमारे पास आ जाएंगे 6 9 54 4 हासिल आ गया 5 5 8 9 14 144 इंच। ठीक है, ये 144 इंच हमारे पास आ गए मुरब्बा इंच। 12 बाई 12, अगर 12 ज़रबे 12 को देखें ना आप करें मल्टीप्लाई तो वो बनता है 144, यानी 12 बाई 12 एक मुरब्बा फुट बन गया। अभी इंचज़ में 12 इंच बाई 12 इंच 144 इंच। और ये भी देखें हमारा जब हमने 16 ज़रब 9 किया तो वो भी 144 इंच बना, यानी ये जो हमारी है ये 1 मुरब्बा फुट की दीवार है। और अभी अगले जो असल जो पॉइंट है ये आप यहाँ तक आप समझिए। अभी जो असल पॉइंट है वो है ये है कि आप देखिए 4.5 इंच की दीवार में या सिंगल रद्दे की दीवार में 4.5 ईंटें इस्तेमाल होती हैं। कैसे? आधी ईंट, 1 ईंट, दूसरी ईंट ये आधी, तीसरी ईंट ये चौथी, और ये 1 ईंट को तोड़कर यहाँ पे रखा गया है। तो 1 2 3 4 और 4.5 ईंट सिंगल रद्दे की दीवार में। अभी आपके सामने 144 इंच यानी 12 ज़रब 12 बराबर है 144, और इसके अंदर हमारी 4.5 ईंट इस्तेमाल हुई है ये सिंगल रद्दे में। अगर यही दीवार अभी 9 इंच में रखें आप तो ये 9 में इस तरीके से ये इस तरह 2 ईंटें, और इस रुख में भी 2 ईंटें, फिर इस रुख में 2 ईंटें, फिर इस रुख में 2 ईंटें, तो ये 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 1 ईंट ये जो तोड़ के आधी रखी गई है, तो 9 ईंटें। 12 बाई 12 के 12 ज़रब 12 144 और 9 इंची में ये हमारी 9 ईंटें बनती हैं। ठीक है, इसी तरह 13 इंच की दीवार में हमारी 13.5 इंचें, 1 मुरब्बा फुट में 13.5 ईंटें आएंगी, और 18 इंच की दीवार में हमारी आ जाएंगी 13 इंची की दीवार में 13.5 और 18 इंची की दीवार में हमारी 18 ईंटें इस्तेमाल होगी। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है आपके पास। बेशक आप इस शक्ल को अपने पास महफूज कर लें या स्क्रीनशॉट इसका ले लें, और आप मेरी तरफ से चैलेंज है किसी भी बंदे को जो भी कहते हैं ना कि 9 इंची की दीवार में जो है 10 बाई 10 की दीवार हो उसमें 900 ईंट इस्तेमाल नहीं होती। आप ये देखें ये एक मुरब्बा फुट है इंचज़ में, इस तरह 16 इंच, इस तरह 9 इंच,
तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि सिंगल रद्दे में 4.5 इंच, 9 इंची की दीवार में 9 ईंटें और 13 और 18 इंची की दीवार में 13.5 और 18 ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आपकी जितनी भी दीवार हो, बिल्कुल 10 बाई 10 है तो यकीनन आपको 100 स्क्वायर फुट हो गया, मल्टीप्लाई भी 100 करेंगे 900 आ जाएंगी, 450 आ जाएंगी, 1350 आ जाएंगी, 1800 आ जाएंगी। तो ये थी अब तक की वीडियो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड में आसिम मिन्हास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि आप जब ट्राली लेते हैं रेत की या बजरी की तो उसकी हर एक चीज़ की मेजरमेंट होती है। मसलन दूध लेने जाते हैं तो आप कहते हैं जी लीटर दे दो, दही लेने जाते हैं तो किलो दे दो, कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटरों में लेते हैं। इसी तरह रेत और बजरी की पैमाइश भी होती है। तो इसकी पैमाइश का क्या तरीका है? तो आपकी साइट पर जब कोई आए, ट्राली आए या सुजुकी लेते हैं या जितनी भी रेत लें, आप किस तरीके से इसको पैमाइश कर सकते हैं? कैसे मापेंगे कि ये जो मैंने जितनी मुझे बताई कि बिल फॉर एक ट्राली में वो कहते हैं जी सैकड़ा रेत है, डंपर है उसके अंदर कहते हैं जी 8 सैकड़े ये माल है, रेत है या बजरी जो चीज़ भी की आती है। तो आप किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे? तो इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको बल्कि सादा से अल्फाज में समझा देता हूँ। तो आप बासानी अपने साइट पर चेक कर लेंगे कि हमारी जो चीज़ आई है वो पूरी है या नहीं। ये देखिए, एक बॉक्स लें जिसकी इस तरीके से हाइट हो 1 फुट, ठीक है, चौड़ाई हो 1 फुट और इसी तरह जो है ना लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई, 3 पैमाइशें आपने इसकी देखनी है। वो तीनों अगर हों 1 फुट लंबा हो, 1 फुट चौड़ा हो, 1 फुट गहरा हो, तो ये जो है ना आप एक बन जाता है ये एक मकाब फुट। अभी एक मकाब फुट यानी 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा, अगर को आप इस तरह का डिब्बा बना लें, ठीक है, या कोई टीन काट के या इस तरह उसकी जो जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 फुट हो और इस तरह हाइट में वो 1 फुट हो, उसको आप रेत के साथ पार दें, ठीक है। वो जो रेत इसके अंदर आई है ना वो है 1 मकाब फुट, ये इसकी पैमाइश है। अभी आपकी साइट पर ट्राली आती है, अभी ट्राली को तो आप इस तरीके से नहीं नाप सकते ना कि एक डिब्बे से आप मापना शुरू कर दें कि जी 1 सैकड़ा पूरी है या नहीं है। तो उसका तरीका यह है कि आप ट्राली की लंबाई चौड़ाई और गहराई, ये आपकी ट्राली है, ठीक है, अनलोड करने से पहले आप उसको देख लें कि वो प्रॉपर भरी हुई है या नहीं, ठीक है। उसमें आप सरिया भी मार सकते हैं, इस तरह ना सरिया बीच में मार के देख लें कि कितनी गहराई तक इसमें रेत मौजूद है, ठीक है। जितनी है बिलफर्ज वो 1 फुट है, 1.5 फुट है, 2 फुट है, ये उसकी होगी हाइट। ये एक पैमाइश आपने ली, ये उसकी दूसरी पैमाइश ली और एक वो जो चौड़ाई है उसकी, ये लंबाई होगी, ये हाइट होगी और एक चौड़ाई कि ट्राली जो है इस तरह चौड़ी कितनी है। तो इन तीनों पैमाइशों को जब आप ज़रब देंगे तो वो 1 सैकड़ा बननी चाहिए। अभी मुख्तलिफ लोगों ने ट्रालियाँ अपनी मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, मुख्तलिफ बाज़ की छोटी होती हैं, उन्होंने थोड़ा उसकी हाइट बढ़ाई हुई होती है कि जी हमारी ये सैकड़ा है। तो आप बासानी खुद चेक कर सकते हैं फीता मार के, अपनी साइड पे मिस्त्री से बोल दें वो चेक कर देगा, नहीं तो आप खुद फीता पकड़ें, उसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट देखें और देखें हाइट तक जितनी आपने हाइट ली है उतनी रेत पूरी है। जहाँ तक रेत हो उनको मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा। बिलफर्ज 95 फुट आती है, 105 फुट आती है, 90 फुट आती है, कम है रेत या ज़्यादा है, फ़ौरन उतरने से पहले ही जब वो अनलोड करेगा, जैक लगाएगा, उससे पहले ही आप बासानी पता कर सकते हैं, खुद ही आपको पता चल जाएगा बगैर किसी से पूछे कि ये मेरी रेत पूरी आई है या नहीं आई। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर कंस्ट्रक्शन में अगर आपकी जो रेत है वो कम आ रही है, ठीक है, तो पैसे आप दे रहे हैं 1 सैकड़े के, वो आपके पास आ रही है 90 फुट, ठीक, आपकी कास्ट बेसिकली ऊपर जा रही है। आपकी बिलफर्ज पूरे साइट में पूरे मकान में 1 या 2 ट्रालियाँ इस वजह से कि वो रेत कम भेज रहा है, 2 फालतू लगें तो आपके 8-10 हज़ार रुपये जो है ना वो चले जाएंगे आपके एक्स्ट्रा। तो इस चीज़ अगर आपको खुद पता होगा तो मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आपको
एक आम बंदा जो अपना घर बनाता है उसको ये आसानी के साथ ये पैमाइश कर ले कि जो मेरी साइड पर बजरी या रेत आई है, सेम यही फार्मूला बजरी का है, मकाब फुटों में आती है वो भी, आप इस तरह उसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट पे, और इवन के डंपर भी आता है तो आप उसकी हाइट देख लें कहाँ तक वो भरा हुआ था, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है, तो पता चल जाएगा कितने सैकड़े माल आए हैं। तो ये थी आज तक की मेरी वीडियो। अगर ये मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।